यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं गेल इंडिया जो लिमिटेड है, भारत रत्न कंपनी, उसका पेपर इलेक्ट्रीशियन का ITI से। तो हमने इससे पहले 25 क्वेश्चन कर लिए, अब आज कर रहे हैं हम 26वां क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट के अंदर। देखो, किसी विद्युत प्रणाली में पारेषण नेटवर्क का मुख्य कार्य क्या होता है? विभिन्न स्रोत विद्युत उत्पादन करने हेतु विद्युत को सीधे अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। ठीक है। इसके बाद ऊर्जा संयंत्रों से वितरण प्रणाली तक उच्च वोल्टता का विद्युत अंतरण करना। घरों में विद्युत खपत मापन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा विद्युत मापने के लिए यूनिट कौन सी है? एम्पियर है, वो मापती है विद्युत धारा को। किसको मापती है? विद्युत धारा को। वोल्टता है, वो मापती है वोल्टेज को। और ओम है, वो मापता है प्रतिरोध को। ठीक है, तो इसे ऑप्शन करके भी हो जाता है। तो सी इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ट्रांसफार्मर। देखो, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर विवर्त ओपन कोर हानि का आकलन करने के लिए मुख्यतः कौन सा प्रचालन किया जाता है? तो ओपन सर्किट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखो, प्राथमिक कुंडलन प्रतिरोध याद होना नहीं। विवर्त परिपथ में द्वितीय वोल्टता गलत। प्राथमिक कुंडलन में वोल्टता, द्वितीय कुंडलन में धारा। ठीक है, ये गलत। जब ये कह रहा है ओपन सर्किट रखोगे आप, तो किस साइड रखोगे? तो ओपन सर्किट रखते हैं उच्च वोल्टेज साइड, और प्राथमिक की साइड हम क्या लगाते हैं? कंपोनेंट लगाते हैं। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो कि भू संपर्कन, ठीक है, हमारा जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है वो खालिस्तान बी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ये बात कर रहा है ELCB की बात कर रहा है। तो ये किससे सुरक्षा करता है? ठीक है, पहले इससे पहले क्वेश्चन आया था, वो था ELCB क्या का है। तो इसके में अंदर जो आती है वो आती है रेजिडुअल करंट। ठीक है, अवशिष्ट धारा परिपथ योजक का कार्य करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि DC मोटर चालू नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है? चालू नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका समस्या का प्रथम स्टेप की बात करें तो सबसे पहले प्रथम स्टेप जब चालू ही नहीं हो रही है तो क्या हो सकता है? कि सप्लाई नहीं है। और सप्लाई है तो उसमें क्या है कि उसके जो टर्मिनल बॉक्स है, टर्मिनल जो है वो क्या है? ओपन है। तो विद्युत आपूर्ति के कनेक्शन की जांच करना चाहिए। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर प्रमुख कंजर्वेटर टैंक क्या है? ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त संरक्षक टैंक मतलब कंजर्वेटर टैंक का उद्देश्य क्या है? इसमें ट्रांसफार्मर में तेल भरा होता है। इसका उपयोग वाइंडिंग के आवरण के लिए किया जाता है। ठीक है, यह वाइंडिंग टर्मिनल में विद्युत विलगन प्रदान करता है। यह वाइंडिंग और कोर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को क्षति से मदद करता है। देखो, जो ये ट्रांसफार्मर है, इसके ऊपर जो टैंक लगा होता है छोटा सा, उसे बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, तो वो का उद्देश्य क्या है? ठीक है, उसमें तेल भरा रहता है, और जो इस मेन ट्रांसफार्मर में तेल की कमी होती रहती है, जैसे चलता है उस समय उसकी पूरी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, IEE इंडस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर के विनियमों के अनुसार प्रभावी भू संपर्कन प्रणाली के लिए बुनियादी आवश्यक क्या है? एक तो इसके अंदर ज़्यादा है अर्थ से संबंधित, सेफ्टी के क्वेश्चन ज़्यादा है, और एक ट्रांसफार्मर के। भू संपर्क प्रणाली में ग्राउंडिंग बिंदु की विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। ठीक है, दूसरा है भू संपर्क प्रणाली को अन्य सभी चालकीय भागों में पृथक किया जाता है। नहीं, विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने के लिए भू संपर्क उच्च प्रतिरोध होगा तो क्या जुड़ेगा? नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस का मान तो अर्थ प्रतिरोध वैसे कम से कम होना चाहिए। तो भू संपर्क प्रणाली में विद्युत कम प्रतिबाधा वाला पथ होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखो, एक ट्रांसफार्मर लिमिट लिखने से कौन सा कैपेसिटिंग ग्रेडिंग बुशिंग का प्रकार नहीं होता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? नहीं होता है पूछ रहा है। जो कैपेसिटर बुशिंग होती है वो होती है 4 प्रकार की। ठीक है, इसमें एक है रेंजिन, पेपरोटिंग,
रेंजिन इम्प्रेग्नेट पेपर बुशिंग होती है, ऑयल इम्प्रेग्नेट बुशिंग होती है, और एक जो होती है चौथी वो होती है एपॉक्सी रेंजिन इम्प्रेग्नेट पेपर बुशिंग। ठीक है, वार्निश पेपर बुशिंग कोई नहीं होती है। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, किसी ट्रांसफार्मर का विद्युत प्रतिरोधन उसकी स्थिति के बारे में क्या निरूपित करता है। जो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन प्रतिरोध है वो किस में होता है, तो वो क्या करता है, विद्युत द्वारा वाइंडिंग और भूमि क्षरण धाराओं को रोकना। इसके बाद है ट्रांसफार्मर कोड को यांत्रिक सामर्थ्य करना, यांत्रिक सामर्थ्य नहीं करता है। ट्रांसफार्मर की उच्च वोल्टता की सहन करने की क्षमता, हाँ ये ठीक है कि जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है कि वोल्टेज को भी सहन करता है। विद्युत शक्ति को परिवर्तित करने में ट्रांसफार्मर की ताकत, इससे कोई, तो इसमें जो सबसे अच्छा जो कारण होता है वो होता है ए, विद्युत रोधन द्वारा वाइंडिंग और भूमि के बीच क्षरण धाराओं को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सटकनी रिले जो लैंचिंग रिले है एक प्रकार, किस प्रकार की रिले है, विद्युत रिले है। कौन सी है, विद्युत चुंबकीय रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि प्रवर्तक मतलब स्टार्टर विवर्त ओपन हो जाता है तो मोटर क्या होगी, बहुत तेज़ी से चलेगी, गलत। ठीक है, बहुत धीमी से चलेगी, नहीं, चालू नहीं होगी, थोड़े समय बाद बंद हो जाएगी। जब स्टार्टर ओपन हो रहा है, ठीक है, तो क्या मोटर चलेगी, नहीं चलेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, शक्ति मापन के लिए उपयोग किए जाने वाला विद्युत शक्ति मापी उपकरण में दाब कुंडली संयोजन तथा धारा कुंडली संयोजन किस क्रम में होते हैं। मतलब ये बात कर रहा है आपके पावर फैक्टर मीटर की, ये वाट मीटर की। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, वाट मीटर की। और वाट मीटर में क्या होता है, ये तो होती है सीरीज वाइंडिंग, और इसमें ये होती है दाब, जिसे हम बोलते हैं प्रेशर। ये तो आपकी हो जाएगी सीसी और ये हो जाती है आपकी पीसी। तो इसके जो टर्मिनल होते हैं एम एल, एक मिनट, इसके एम एल सी और बी। ठीक है, तो ये जो सी सी होती है वो तो होती है श्रेणी में। अब पहले किसका दिया, दाब का, तो दाब का देखना है, तो दाब पी सी किस में, समांतर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और बढ़ते हैं आगे। एक डीसी जनरेटर का मूलभूत सिद्धांत क्या है, फैराडे के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य करने में सहायक होता है। सबसे अच्छा इसमें कार्य क्या है इसका, निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता कम करता है। कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य करने में किस में सहायक होता है। ठीक है, उत्पादन, निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता कम करना, अनुपस्थिति को बढ़ाना, नहीं, उत्पादक को रोकना, उत्पादक को कम करने के में, नहीं, निर्माता उत्पादक की गुणवत्ता, पैसे की बचत करना। तो एक मतलब कर्मचारी जो कार्य करता है उसका सबसे सहायक जो होता है वो पैसे की बचत करने में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केसिंग कैपिंग वायरिंग पहले जब चलती थी, तारों को कवर करने और सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। सीधी दीवार पर इंसुलेटेड स्टेपल किया जाता है, नहीं, इसमें दो होती है, ये होता है केस और इसी के ऊपर दूसरी लगाई जाती है वो होती है कैपिंग। मतलब इसमें जो वायर होते हैं इसमें वायर डाल के और उसके बाद कैपिंग लगा दी जाती है इसमें। ठीक है, बेस केसिंग पर प्लास्टिक या कास्ट कैप होती है। ठीक है, तो जैसे लकड़ी की हम बात करेंगे तो लकड़ी का, और पीवीसी की बात करेंगे तो पीवीसी की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। श्रमिकों के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छा व्यक्तिगत सुरक्षा होता है। मतलब हमारा जो PPE होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात कर रहा है, तो सबसे अच्छा जो कौन सा होता है, छोटे मोटे खतरों में नज़रअंदाज करना, गलत। सिर्फ पर्यवेक्षकों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए क्या आवश्यकता होता है, गलत। जल्दी करो और कार्य को पूरा सुरक्षा के बाद हो सकती है, गलत। सुरक्षा सबकी उत्तरदायी एवं सावधानी बरतें, ये सही है, डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिगत सुरक्षा वही PPE से श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है,
हेलमेट आता है, दस्ताने आते हैं, अंगरक्षक आता है, बॉडीगार्ड जिसे हम बोलते हैं एप्रोन। तो इसका ब्लैंक नेट नहीं आता है, जो कंबल होती है वो नहीं आती है। नीचे चलते हैं। डीसी जनरेटर में अनुप्रयोग में कौन सा है? ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पादन, छोटी डीसी मोटर में शक्ति प्रदान करना, स्टेप डाउन वोल्टता, एसी बैटरियों के आवेशन। ये क्या कह रहा है? डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के लिए जो होता है वो एक्साइटर होता है, जो छोटी डीसी मोटर को शक्ति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एमसीबी का पूरा नाम? मिनी सर्किट ब्रेकर नहीं, मोल्डेड सर्किट ब्रेकर ये होता है एमसीसीबी का। ठीक है, ये हो गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का। मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर है, ये को नहीं होता है। तो इसमें जो होता है राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फ्यूज के गलनांक फ्यूजिंग फैक्टर को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? ठीक है, फ्यूज के गलनांक फ्यूजिंग फैक्टर को किसमें किया जाता है? जो इसमें होती है वो होती है न्यूनतम धारा तथा रेटिंग धारा। क्या होती है? रेटिंग धारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या कह रहा है। PMMC मतलब परमानेंट मैग्नेटिक मोटिव कॉइल मतलब हस्ताई चालक कुंडल उपकरण, और चल आयरन ये हो गया मूविंग आयरन उपकरण, दोनों का उपयोग धारा मापने के लिए किया जाता है। किस स्थिति में PMMC उपक्षण विक्षेपण नहीं दर्शाएगा? बात कर रहा है लेकिन चल आयरन उपकरण। अब मुझे ये बताओ, ये तो किसको मापता है? DC को। ये किसको मापता है? AC एंड DC। ठीक है, तो अगर इसको AC दोगे तो आप ये जो DC का है ये कोई विचलन नहीं करेगा। तो जब धारा उच्च आवर्ती होगी तो AC धारा पर ये कोई विचलन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है नेक्स्ट। देखो ये कह रहा है, मैं छोटा कर देता हूँ उसको थोड़ा सा, कि एकल आरेख निम्न लिखने से प्रतीक का चिन्ह बताइए। ये जो प्रतीक है पहली बात तो ट्रांसफार्मर का है। ठीक है, कौन सा है? ट्रांसफार्मर का है। अब ट्रांसफार्मर में कौन सा है? 2 वाइंडिंग है या कौन सा है? तो ये जो है ये है 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर। कितना वाला? 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन है धारा ट्रांसफार्मर, तिरकला, द्विकुंडली AC। तो ये हो जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विकुंडली ट्रांसफार्मर। अब मैं बात करता हूँ आपकी धारा ट्रांसफार्मर। तो ये जो आपका करंट ट्रांसफार्मर है ये हो जाता है इस तरह। ठीक है, ये आपका करंट ट्रांसफार्मर। त्रिकुंडली की बात करूँ तो त्रिकुंडली की बात करता हूँ मैं आपसे। ठीक है, ये त्रिकुंडली ट्रांसफार्मर में आपको एक मिनट, ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। ठीक है, ये आपका 3 कुंडली ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, इसी के बाद मैं बात करता हूँ AC जनरेटर। तो ये आपका AC जनरेटर हो गया जिसमें AC का ऐसे साइन रहेगा और यहाँ आपके जनरेटर के लिए G रहेगा। ठीक है, ये आपके ट्रांसफार्मर के सिंबल हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे के लिए क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। अविच्छिन्नता परीक्षण कंटिन्यूटी टेस्ट मुख्य रूप से किसकी जांच करने के लिए की जाती है? आवर्ती अनुक्रिया नहीं, विद्युत रोधी प्रतिरोध नहीं, वोल्टता स्तर नहीं, 2 पॉइंटों के बीच विद्युत साध्यता। मतलब फेज और न्यूट्रल की बात करता हूँ तो मैं यहाँ इन दोनों के बीच में हम किसकी बात करते हैं? कंटिन्यूटी टेस्ट करने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिरोध में एकल पथ व्यवस्थित होते हैं? सिर्फ एकल पथ की बात कर रहा है तो ये जो सीरीज सर्किट है ये देखो। ठीक है, इंडक्टर ले लो चाहे रेजिस्टेंस ले लो,
इसमें से यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये क्या हो गया, एकल पथ। अब मुझे ये बताओ, ये यहाँ से हो गया, ये यहाँ से हो गया, ये कौन सा हो गया, समांतर। तो समांतर में यहाँ धारा जा रही है, तो यहाँ इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, तो ये तो दो पथ हो गए। तो ये सिर्फ पूछ रहा है प्रतिरोध का एकल पथ की बात व्यवस्थित कर रहा है, तो इसमें कौन सा पद हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, श्रेणी परिपथ। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भू संपर्क प्रतिरोध अर्थ टेस्टर का उपयोग किससे मापन के लिए किया जाता है। तो अर्थ टेस्टर का उपयोग किया जाता है अर्थिंग बिंदु के प्रतिरोध को मापने के लिए अर्थ टेस्टर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध नहीं, मानव शरीर तथा भू संपर्क के बीच प्रतिरोध नहीं, मानव शरीर का प्रतिरोध, भू संपर्क के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध मापा जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इसका 25 क्वेश्चन और बचे हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।